सीतापुर जिले का लिखूं मैं ताजा हाल। लड़ो कोई जना ना, लड़ो कोई जना ना, जाओ खाली पर्चा भर जाओ, प्रधान के साथ लगाओ, पंच पक्के वहाँ तो याक ना मांगे जाओ। हाँ, ये बोल रहे हो? तो हम तुमका सकल तरह भोसले की पैदा दिख रहे हैं। कहा बता रहे साले कत्ते मिंसकार हैं, इस साले कत्ते मादर चोद हैं। क्यों रे? घरोती औरतें जो है बच्चा पैदा करे हमने सबकी गांड में खून दे। प्रधानी तो प्रधानी पंची नहीं जीते है, यही बोल रहे थे। तेरी जात की मैया की पिटू साले मादर चोद, पंची तुम्हारी गांड में खून बापू। यही चाहता है कि धर्मपुर में जितने नरवा है सब भोसले को उतरवा दे हम। साला कुत्ता कहेगा ऐसे पड़े रहो साले, हम लोगों के खिलाफ एक भी आवाज उठनी नहीं चाहिए साले। तुमने ले हुक्म कहा है जब तक चुनाव ना हो जाए तुम भोसले के प्रिय और रस्ते के पास नहीं जाओगे। समझ गए? हम अपनी मेहरबानी करना लेकिन तुम्हारी मेहरबानी जाने सके। बोले भाई जब नौकरी तुम्हारे यहाँ गई तो घर कहाँ पहुँचूंगा? नहीं भोसले की जानी पड़ी। जब तक हमरे कदमों की आहट तुम्हारे कानों तक पहुंचे साले गंधैला मादर चोट जल फुटा, हमरा ही नमक खाते साले हमरी ही मैया चोटते हो तुम्हारे। क्यों रे? तब तक साले औंधा पड़े रहो ऐसे, वरना तुम्हारे पिछवाड़े फर मारेंगे। देखियो सारे का बताएगा जान का कहते चले इलेक्शन ना हो जाए चले अपनी मेहरबानी ना जाओ। अब भैया इलेक्शन का यहाँ भाई 1 साल है और ये साल इनका मालूम नहीं, सारे का इनका मालूम नहीं है। 1 साल में जो हमारे गर्मी पैदा हुई तब तो का सारे की के खुश दे आप कहा। प्रिय दोस्तों नमस्कार, मेरा ही नाम सुंदर सिंह है। मैं इसी ग्राम सभा तिवारीपुर में रहता हूँ। लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों हमारे परिवार में हम हैं और हमारे एक बेटी है। बेटी का नाम ममता है। मैं तो ठहरा किसान, मैं खेती किसानी करना जानता हूँ और हमारी बेटी ममता पढ़ाई करती है। इसी गांव में हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त शेर खान रहते हैं। शेर खान बहुत अच्छे एक इंसान है। वो हमेशा गरीबों की मदद किया करते हैं, इसलिए पूरी ग्राम सभा शेर खान से खुश रहती है। हमारी बेटी ममता कॉलेज पढ़ने गई थी, उसके आने का समय हो गया है। आज जब वो कॉलेज से पढ़कर आएगी सबसे पहले उससे पढ़ाई के बारे में मालूम करूंगा, आखिरी साल उसका क्या समाचार है। ठीक है, उसे आने दो। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी। तुम्हारे चरण में झुका शीश बापू, तुम्हारे चरण में झुका शीश बापू। मैं फूल फलूंगा
आशीर्वाद दो। जैसे गगन में सूरज चांद सितारे चमकते हैं, हम हमेशा वैसे ही चमकते रहें। बेटी ममता, मैं आशीष देता तुम्हें मेरी बेटी, मैं आशीष देता तुम्हें मेरी बेटी, सदा खुश रहो तुम ऐ मेरी बेटी, मैं आशीष देता। चमकते गगन में जैसे सितारे, जैसे चमकती रहो मेरी बेटी, चमकते गगन में। बेटी ममता, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान हमारी बेटी ममता हमेशा सूरज चांद सितारों की तरह चमकती रहे। पिताजी, मैं आपसे एक इजाजत लेने आई हूँ। इजाजत? आखिर किस बात की इजाजत लेना चाहती हो बेटी? है पिताजी, खुशी आज भारी मुझे है पिताजी। मैं संगीत कला पढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, बस आपकी इजाजत लेना जरूरी है। बेटी ममता, संगीत कला पढ़ना व सीखना ये बहुत अच्छी बात है बेटी, लेकिन बेटी एक बात तूने मुझसे नहीं बताया। क्या नहीं बताया? बात ममता हमारी सुनो ध्यान से, बात ममता सुनो ध्यान से, बेटी अब तक मुझे कुछ बताया नहीं, कैसा रिजल्ट आया है इस साल का। कैसा रिजल्ट आया है इस साल का, कुछ खबरी मुझे कुछ पढ़ाई के बारे में मुझसे कुछ नहीं बताया, मैं यही जानना चाहता हूँ। पिताजी सुनिए, मैं बता रही हूँ। आप बोलो बेटी। हाई स्कूल में फर्स्ट आई पिता, हाई स्कूल में फर्स्ट आई पिता, कल सुबह इंटर में नाम लिखवाऊंगी, 500 रुपये फीस दीजिए मुझे।
स्कूल मैंने पास कर लिया है। इंटरमीडिएट एडमिशन करवाने के लिए 500 फीस के चाहिए, 500 रुपए और चाहिए। जो मेरी संगीत कला की मैडम है उनके पास जमा करना पड़ेगा। कुछ पैसे वो मेरी सहेलियां कह रही थी कि मुंह मीठा कराइए, लड्डू खिलाइए, मेरे पास पैसे नहीं थे। बेटी ममता, सुबह जब कॉलेज को जाओगी 500 रुपए फीस के और 500 रुपए संगीत कला की जो मैडम जी हैं उनके लिए, और रही बात सहेलियों की, बेटी मैं मिठाई लाऊंगा, तू अपने हाथों से अपनी सहेलियों को दे आना। माँ की ममता नहीं मिली, माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि मेरे बचपन में माँ का स्वर्गवास हो गया। आप ही से मुझे माँ की ममता और पिता का प्यार मिला। मैं तो भगवान से हमेशा प्रार्थना किया करती हूँ, हमारे हंसते खेलते घर को किसी की नजर न लगे। बेटी ममता, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ये हमारा घर स्वर्ग जैसा है और हमेशा स्वर्ग जैसा ही रहे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही बरसता जाए सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही बरसता जाए सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न छूटे। मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तुमसे मिला है जीवन, कहाँ मिलेगी इतनी ममता, इतना प्यार दिया। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न छूटे। पिताजी कोई आ रहा है? इस वक्त कौन हो सकता है बेटी? अरे खान चाचा आदा। सुंदर और भाई, कहिए दोस्तमन, सब ठीक है? अपना हाल तो सब अल्लाह का करम है, अपना हाल चाल बताओ। अपना भी हाल चाल सब ठीक है। लेकिन बाप बेटी में क्या बातचीत हो रही थी? बहुत खुश नजर आ रहे हो। दोस्तमन, खुशी की बात यह है, हमारी बेटी ममता हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट नंबर से पास हुई है। हो, अरे भाई क्यों नहीं पास होगी? पास बच्चे वही होते हैं जो मेहनत करते हैं और दिल लगा के पढ़ाई करते हैं। खान चाचा हाँ बेटी। अभी लड्डू नहीं मंगाया और ना आपका मुंह मीठा कराते हैं। ममता बेटी, मुझे मालूम नहीं था कि इस वर्ष भी तुम फर्स्ट नंबर से पास आई हो, वरना मैं खुद लड्डू लेकर आता और तुम्हारा मुंह मीठा कराता। मैं जानती हूँ खान चाचा, जब भी हर साल मैं फर्स्ट नंबर से पास होती हूँ तो आप ही गांव मोहल्ले में लड्डू बंटवाते हैं। लेकिन खान चाचा, भैया तो हमारा फर्ज है। आज मैं आपसे नाराज हूँ। आज मैं आपसे बात नहीं करना चाहती इस बात से कि आप मेरे घर रोज आते हैं, इतना लगाव हम लोगों से रखा है। हर रोज आते हैं, मैं कॉलेज से आती हूँ, इससे पहले आप आकर बैठ जाते हैं। शायद आप मेरा ही इंतजार किया करते हो कि ममता बेटी कॉलेज से कब घर आए। आज मैं पहले आ गई, आप आने में देर कर दिया, आप बाद में आए। ममता बेटी, ये वाकई में बात सच है। हम तुम्हारा ही इंतजार किया करते हैं, क्योंकि तुम्हारी उम्र की, तुम्हारी ही जैसी हूबहू मेरी एक लड़की थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उस दिन से जब कभी भी मैं तुमको देखता हूँ तो तुम्हारी शक्ल सूरत में मुझे अपनी लड़की नजर आती है। ममता बेटी, मैं इसलिए तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। खान चाचा,
ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। कहते हैं जितने में रखेगा हमको रहना पड़ेगा, बिना उसकी मर्जी पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता है। खान चाचा, आप मुझ में अपनी बेटी देखते हैं, मुझे अपनी बेटी मानते हैं, मैं भी आपको चाचा कहती हूँ, अपने घर का, अपने परिवार का एक सदस्य समझती हूँ। खैर आप बैठिए, पिताजी से बात करिए, तब तक के लिए मैं आपको हर रोज की तरह एक कड़क चाय पिलाती हूँ। मेरी आदत तुझे हमेशा याद है, चाय भाई लेकर पान भी लेते हो ना। मैं जानती हूँ पान बहुत खाते हो आप, बस लेते। सुंदर भाई दोस्त क्या बताएं, आपके पूछे बगैर गांव वालों के समझ में हमने एक फैसला रख लिया। फैसला? इसलिए तो कुछ परेशान नजर आ रहे हो, आखिर वो कौन सा फैसला है? वो फैसला ये है, हम सोच रहे थे कि शायद सुंदर भाई हमारा कहने नहीं डालेंगे, इसलिए हमने फैसला रख लिया। फैसला होगा तो कोई अच्छा ही होगा, क्योंकि हम दोनों दोस्त बचपन से लेकर आज तक जो भी गांव के अंदर फैसले किए हैं वो सब हक फैसले किए हैं। वो ये है, सुनो मेरी बात और सुनो बात सुंदर सिंह स्तंभ हमारा। इस इलेक्शन में, इस पंचवर्षीय में आपको हम प्रत्याशी कैंडिडेट के रूप में लड़ाना चाहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो दोस्तमन? प्रधानी और मैं लड़ूं? नहीं दोस्त लड़ने की चाह हमारी, नहीं दोस्त लड़ने। इस साल भी सामान्य ही सीट अपनी ग्राम सभा में है। सामान्य सीट में हर एक इंसान, हर बिरादरी का इंसान खड़ा हो सकता है। दोस्तमन, सामान्य सीट पर हमें चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ दोस्तमन, सामान्य सीट पर आप भी तो चुनाव लड़ सकते हैं। आप चुनाव लड़िए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। क्या बात करते हो मेरे यार। और नहीं दोस्त लड़ने की इच्छा हमारी।